वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हमने बात की सर्दियों में, हम जैसे बात करते हैं कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में आपको पेन मैनेजमेंट पे हमने बात की कि अर्कुन निसा एक शाटिका के नाम से एक पेन होती है, उस पर हम डॉक्टर आगा सज्जाद से बात करें तो उन्होंने बेल्ट्स दी हमें, काफ़ी लोगों को वो बेल्ट्स मिली। अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं उन बेल्ट्स के लिए और हमसे वो बेल्ट हासिल कर सकते हैं। बैक सपोर्ट की बेल्ट्स होती हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर आयशा, जैसे आपको पता है, हर वेडनेसडे हमारे साथ होती है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनसे हम बात करेंगे कि सर्दियों में हमें कैसी डाइट अपनी रखनी चाहिए ताकि हम अपने आप को वार्म रखें। हमें ऐसी चीज़ें कौन सी खानी चाहिए कि हमारी बॉडी को वार्म रखें। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है? आयशा, सबसे पहले तो सर्दियां आ गई हैं, पहले भी हमने इस पे बात करनी थी कि सर्दियां आ रही हैं, अब क्या करना चाहिए। अब ज़्यादातर क्या होता है आयशा कि बच्चों की ऐसी कौन सी डाइट होनी चाहिए, अपनी ख़वातीन की या मर्द हजरात की, कि आपको पता है एकदम से स्वेटर्स उतार दिए, ज़रा सी सर्दी लगी तो पहन लिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आप समझते हो कि अपनी बॉडी को हम वार्म रख सकते हैं? बस इसमें सारा जो चक्कर है वो इम्यूनिटी का है। ठीक है, कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रह सके बच्चों की, बड़ों की, वो बेहतर है, तभी आप विंटर्स को फेस कर सकते हैं। इफ़ यू आर वीक इनफ तो आप बहुत जल्दी इसकी पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो ये चीज़ है। अच्छा, और बेसिकली बॉडी क्रेविंग्स क्या होती है ज़्यादातर सर्दियों में? बॉडी क्रेविंग्स सर्दियों में होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, बिकॉज आपको भूख ज़्यादा लग रही होती है, तो यू हैव टू कंट्रोल ओवर इट। लेकिन हमारा जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि हमें नट्स लेना, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। कल ही मैं आपको याद करी थी, मैं डॉक्टर नाजिया को बताई थी कि वो डॉक्टर आयशा कहती है कुछ नहीं खाएं तो कम से कम नट्स खाते हुए आप निकल आए घर से। आपने वॉलनट्स ले लिया, आपने आमंड्स ले लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि जब हम टूट पड़ते हैं चीज़ों पे तो फिर हम तो पूरी पूरी प्लेट्स खा लेते हैं, ये तो फिर पागलपन है ना। अच्छा, एक चीज और नट्स से रिलेटेड मैं फिर भूल जाऊंगी आयशा, क्या नट्स ज्यादा खाने से ऐसा तो नहीं कि आपके मुंह पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं? क्यों नहीं निकल सकते? बिकॉज हमारे यहाँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि हमें तो ये नट्स ज़्यादातर प्लेन खाने चाहिए। हाँ। हम ये लेते हैं प्रोसेस्ड फॉर्म में जो बहुत सॉल्टेड होते हैं, कोई शुगर कोटेड होते हैं, तो जब ये हम लेंगे और फिर बेतहाशा लेते चले जाएंगे, मतलब हम तो क्रेजी हो जाते हैं ना। विंटर्स आए तो बस क्रेजी हो गए नट्स खाने, इतने नहीं खाने होते। हाँ, बिल्कुल। मतलब हंगर पैंग्स में अ फ्यू नट्स आर अलाउड एंड गुड फॉर हेल्थ, मतलब इसमें बहुत अच्छे हमें गुड फैट्स मिल रहे होते हैं, वो लें क्रेविंग्स में। बच्चों को हाँ अलबत्ता आप ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है, उसमें कुदरती तौर पे ऑरेंजेस भरे हुए हैं। अच्छा। हर जगह आपको ऑरेंजेस मिल रहे हैं, a rich source of vitamin C। और ये लेकिन फिर ये है कि ऑरेंजेस भी आप ज्यादा खाओ तो आपके गले में तकलीफ शुरू हो जाती है, कहते हैं ना गला पकड़ा जाता है, फौरन आपके थ्रोट इन्फेक्शन शुरू हो जाता है आपको। वो भी तब पकड़ा जाता है जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो, वरना नहीं पकड़ा जाता है। हालांकि ऑरेंजेस तो बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। इसमें जो विटामिन सी है वो उल्टा आपके गले को ठीक को बचाती है, गले को ठीक करती है। हम जब आपको पता है जब आप डॉक्टर पे जाओ आपका गला खराब हो तो ज्यादातर कहा जाता है कि आप ऑरेंज जूस पिए। एग्जैक्टली, कि आपके गले को आराम मिलेगा। विटामिन सी है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कीनू खाएंगे हमारा गला खराब हो जाएगा, व्हिच इज नॉट ट्रू एक्चुअली। हाँ, अच्छा, फिर वही बात होगी कि सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है, तो वही आप कह रही हो कि ज्यादा नहीं खाएं लेकिन नॉर्मल। हाँ, लेकिन ये मुझे बताएं कि यखनियाँ या फिर सूप्स का कितना इस्तेमाल करना चाहिए? यखनियों का और सूप्स का जितना इस्तेमाल हो सके अच्छा है, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर हम चिकन की बना रहे हैं एक बंदे के लिए, अगर हमने एक बोटी ली ली है, 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो फिर आपके 4 पीसेज हो गए चिकन के, उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दें। हाँ। उसमें कैरेट्स डाल दें, उसमें मटर डाल दें, उसमें कॉर्न्स डाल दें, उसमें मूली के पीसेस पहले भी हम कैबेज डाल दें, ये सब चीजें। नूडल्स भी थोड़े ऐड कर दें अगर बच्चे हैं, थोड़े से आपने डाल दिए तो वो नूडल्स से बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो खा लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि पीज और कॉर्न्स ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें प्रोटीन भी मौजूद होता है। ये बात लोगों को नहीं पता होती, वो समझ होते हैं ये सिर्फ कार्ब्स की सोर्सेज हैं। चिकन से भी आपको प्रोटीन मिल गया, पीज और कॉर्न से भी आपको प्रोटीन मिल गया, बाकी वेजिटेबल से आपको कार्ब्स मिल गए। हाँ। तो ये आपको नज़ले से, खांसी से, इन्फेक्शन से, देख ले मेरा हाल क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा नज़ला मुझे हो रहा है। मुझे ये बताएं, ठंडा दूध पी सकते हैं सर्दियों में? ठंडा दूध सर्दियों में अवॉइड करना चाहिए, और दूध हो या पानी हो कभी भी ठंडा नहीं लेना चाहिए। एक उर्दू में वर्ड होता है कुनकुना या ल्यूक वॉर्म, इसको आपने ना बहुत गर्म हो ना ठंडा हो। और एक्चुअली रूम टेम्परेचर भी हम सर्दियों में ये एडवाइज नहीं करते। अब जैसे ये पानी का ग्लास पड़ा हुआ है सर्दियों में, रूम टेम्परेचर में तो ये भी ठंडा हो जाएगा। अच्छा आयशा, क्या सर्दियों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है?
विटामिन डी की डेफिशिएंसी का डायरेक्टली ऐसा सर्दियों से ताल्लुक नहीं होता, उसमें ये होता है कि आयशा मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगी, कॉल है हमारे ले साथ। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आमना, मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। जी आयशा, क्या हाल चाल है? बस वालेकुम मेरा बहुत अस्सलाम। बुरा हाल है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पहले डॉक्टर साहब से बात करूँ। मेरी कमर में बहुत शदीद पेन है। ओहो। मेरी नर्व जो है ना, पता नहीं नर्व आ गई है क्या, अभी डायग्नोज नहीं हो रहा है। बहुत शदीद पेन है मुझे सही। कमर में ना, तो मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही थी तो मेरी कॉल नहीं लगी। चले कोई बात नहीं जी, और मुझे वो आप बेल्ट जो कह रही हैं, अगर वो ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। और जो है डॉक्टर आयशा से बात करनी है। हाँ, आयशा से भी आप पूछ सकती हैं कि कमर का दर्द भी सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है, ये भी तो आप बताएं। मुझे बहुत शदीद पेन है। इसमें डाइट का भी क्या रोल अदा? पूछना है कि डाइट किस टाइप की रहनी चाहिए, तो उसके लिए जरूर प्लीज मुझे ठीक है, आपको भी ऑन एयर ये बताती अपना हैं। वजन अगर बता देती अपना वजन बता दे। मेरा 60 से ऊपर ही है, 60 प्लस। और हाइट और एज? हाइट मेरी 5'4" और एज? एज मेरी 35। 35 है। चलें ठीक है, आपको बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग आयशा। अच्छा, कमर का दर्द है या कई लोगों को टांगों में दर्द हो जाता है, बैठने में तकलीफ हो जाती हैं, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट को तो दिखाना ही दिखाना है। इनिशियली एज अ जनरल फिजिशियन, ठीक है, आपको अगर आपका ये वेट जो आप बता रही हैं इसको थोड़ा कम करने की कोशिश आप करें। कम से कम आप 7 to 8 kgs अपना वज़न कम करेंगी, आप हल्कापन फील करेंगी। बिकॉज चक्कर ये होता है कि इफ़ यू आर 10 kgs ओवर वेट, ठीक है, तो वो वेट आपके जॉइंट्स पे ही पड़ रहा होता है। ठीक है, आप चावलों की एक बोरी राइस का पूरा वो लेते हैं, 5 किलो के चावल आपसे उठाए जाते हैं? नहीं उठाए जाते। तो 10 किलो आपका वजन अगर ज्यादा है, दैट मीन्स कि 10 किलो के बैग्स आप उठा के फिर रही हैं, उसका वजन किस पे जाना है? आपके जॉइंट्स पे जाना है, आपके जॉइंट्स कमर पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो, जो हम लोगों का नहीं होता। हम लोग झुक जाते हैं। ये देखें, हाँ, कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ सीधा बैठने की, लेकिन फिर यूं हो जाता है। हाँ, लेकिन ये कि वो अनइंटेंशनली हम हो जाते हैं। स्ट्रेट होना चाहिए पोस्चर, बिल्कुल ठीक है। ड्राइव आप कर रहे हो तब भी आप बिल्कुल स्ट्रेट हो। आपका जो मैट्रेस हो वो ज़बरदस्त होना चाहिए, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कई जगहों पे कई दफ़ा ऐसा होता है, मैट्रेसेस पुराने हो जाते हैं, उनके बीच में गड्ढे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वी डोंट चेंज देम। उसको आप पलटवाते रहें, और हमें रियलाइज भी नहीं होता, रियलाइज मैट्रेस में सो रहे समझ में नहीं आ रहा, हमें सोने की आदत पड़ जाती है ना, वैसे भी थके हुए होते, नींद आ जाती है, वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, सही कह कि वो आपका उठ के आपने उसको चेक नहीं किया हुआ, मैट्रेस पुराना हुआ, इमीडिएटली इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अब तो मैट्रेस की जो कीमत है, उस कीमत के 2 सूट बनते हैं, आप वो 2 सूट एक महीने में ना बनाएं और आप अपना नया मैट्रेस खरीद लें। सही ये दिस इज सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, नहीं आयशा, डाइट के हवाले से हम क्या अभी बात कर रहे थे कि अगर आपकी कमर या आपको लग रहा है जैसे जिस्म टूटना और इस तरह की फीलिंग हो रही होती है सर्दियों में, इसके लिए क्या खाना पीना चाहिए? पहले कॉल ले लेते, फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम शाहीन है। अच्छा, और मैं पहले काम करती रही, लेकिन मुझे डॉक्टर बात करनी थी। मैं 5 साल हो गए, मेरी कमर में तकलीफ है। अच्छा, और ना मेरा MRI भी हो चुका है। सही। अब तो डॉक्टर साहब चले गए हैं, खैर अलबत्ता डिस्क में ना कुछ प्रॉब्लम बताई थी। अच्छा, देखिए अब तो डॉक्टर साहब चले गए, वो हम तो नहीं अब आपको बता सकते कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप जो भी आप प्रॉब्लम बता रही हैं वो तो डॉक्टर साहब ही समझ सकते थे। अगर आपको वैसे आपने बेल्ट के लिए फोन किया है तो फिर आपको बेल्ट तो खैर मिल जाएगी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, अगर बेल्ट मिल जाए। और डॉक्टर आयशा से बता दें। हाँ, डॉक्टर आयशा से पूछना चाहती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है, मेरा बच्चा छोटा, तकरीबन 7 महीने का, तो उसको कैरी करना भी मेरे लिए मसला हो जाता है जब इतनी तकलीफ होती है मुझे। जो बेसिक टिप्स थी वो तो मैंने अभी बता दी। हाँ, ठीक है, इनिशियली तो हम बेसिक टिप्स बताते हैं, उसके बाद मेडिकेशन या पेन किलर्स देते हैं। सही है, ठीक है। चलें, आप अभी ऑन एयर देखें, अभी वो बता रही हैं कि और मजीद क्या करना चाहिए, आपको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए कि आपको जो कमर की दर्द और सर्दियों में खासतौर पे आपका जिस्म टूटना, जो बहुत ज्यादा फीलिंग हो रही होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका जिस्म टूट रहा है, आप ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे होते हैं, तो ये इसके ऊपर डाइट। ये मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बात बताऊं आमना, क्या चक्कर होता है कि गर्मियों में जब गर्मियां बहुत शदीद होती हैं, कराची में तो पूरा साल ही गर्मियां होती हैं, हार्डली ये महीना ही शायद निकलेगा थोड़ा बहुत बेहतर मौसम होता है। गर्मियों में हमें आता है पसीना, ठीक है, जब हमें पसीना आता है वी फील कि वी आर डिहाइड्रेटेड, हम उठ के पानी पीते हैं, ठीक है। सर्दियों में हमें पसीना नहीं आता, हम पानी की इंटेक को कम कर देते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है। और ये एक बेसिक मेजर फैक्टर होता है
कि हम इसको बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं। बच्चे भी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं टांगों में दर्द की, जिस्म में दर्द की, बड़े भी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। बेशक सर्दियां आ जाएं, हमें अपना जो पानी का इंटेक है वो उतना ही रखना है, 10 से 12 ग्लास, जो कि हम गर्मियों में रखते हैं। और ये हम रखते नहीं हैं बिकॉज़ ये कि फिर बार बार वॉशरूम कौन जाएगा, फिर ऑलरेडी ज़रा हाँ। मौसम बेहतर है, ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़बरदस्ती समझ लें दवाई के तौर पे भी आपको लेकिन पानी मैं पीना आपको है। एक बात बताऊं, उस दिन मुझे किसी ने बताया कि हम लोग में एक बड़ी गलत चीज़ है कि हमें पानी, अगर आपको लग रहा है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो आप क्यों ORS टाइप कोई चीज़ मिला के पीते रहें, ऐसा कुछ जूस बना के पीते रहें जिससे आपको लगे आपका बीपी लो नहीं हो रहा, या आपको, लोग नहीं करते हैं, पानी इतना कम पीते हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है। हाँ, और अब तो बहुत अच्छे विदाउट शुगर सैशे मिलते हैं, उस पे हाँ कैल्सी लिखा हुआ होता है, हाँ CALCE या CAC 1000, ठीक है। तो जिन लोगों में अभी ये जॉइंट पेन्स बता रहे हैं, कमर में दर्द बता रहे हैं, जिनमें विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वो अगर दिन में ये एक सैशे ले लेते हैं, और CAC 1000 तो बड़ी मशहूर सी चीज़ है, आपका एक आपने लेके और उसको आप पानी के ग्लास में डालें, दैट ठीक। बिकम्स अ जूस। अच्छा, अभी जब आप हम बात कर रहे थे विटामिन सी की, हम गले की बात कर रहे थे, वही चीज़ मैं दोबारा लेके चलूंगी कि एकदम से हम अफेक्ट होता है, हम कोल्ड हो जाता है, हमें फ्लू शुरू हो जाता है। जैसे मुझे एकदम से फ्लू शुरू हो गया, आज तो मैं अपनी सारी बीमारियां, पहले डॉक्टर साहब आए तो मैं अपनी कमर की दर्द लेके बैठी हुई थी, आज मेरे ऊपर ये दूसरा मेरा जो बीमारी का आज टॉपिक है वो ये है कि मुझे नज़ला, और काफ़ी लोग एकदम से उनको सर्दी और गर्मी दोनों में सबसे पहले एक तो नज़ला जुकाम हाँ, होता है। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका अभी तक लोगों को मालूम नहीं है और लोग थोड़ी बचत ही के चक्कर में रहते हैं, जैसे ही सितंबर एंड होने लगे इमीडिएटली पूरे फैमिली मेम्बर्स जाके वैक्सीनेशन करवा लें फ्लू बिल्कुल। की। दिस इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये साल में सिर्फ एक दफ़ा वैक्सीनेशन होती है, इसकी कॉस्ट आती है 650 रुपए एक बिल्कुल, फ्लू शॉट पर्सन जिन्हें की कहा या जाता है। और ये जाके पूरी फैमिली अगर लगवा ले तो जो सिवेरिटी फ्लू की होती है ना, मतलब जितना हाँ। सिवेर अगर वो हो रहा है, फ्लू होगा मगर वो सिवेरिटी नहीं होगी। लेकिन आप कह रही सितंबर में, अभी अगर लगवाना चाहें, अगर अभी अब नहीं लगवाया तो आप अभी भी लगवा सकते हैं, अच्छा। जनवरी तक आप लगवा सकते हैं। लेकिन बेहतर फिर ये होता है कि ये जो अभी जैसे आपको फ्लू हुआ हुआ है, अगर आप सितंबर में लगवा लेते हो तो फिर ये वाला अटैक नहीं, आपको मेरा नहीं तो ये होता। भी है ना डॉक्टर साहब कि मुझे तो साइनस भी है, तो मुझे वैसे भी हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको कि जिन लोगों को एकदम से फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाती है और अजीब तबीयत होती है, तो विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत जरा बताएं। विटामिन सी की इम्पोर्टेंस ये है कि विटामिन सी 500 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट है पर पर्सन, ठीक है। सही। और ये एक खट्टी मीठी चूसने वाली गोली मिलती है सिकोन के नाम से, इजीली अवेलेबल है, हार्डली इसकी कोई कॉस्ट होती है। ये सही। आप रूटीन में समझें कि आप इसको अपनी डाइनिंग टेबल का या ट्रॉली का हिस्सा बना सही। लें, ठीक है। और डेली जो है ये खट्टी मीठी चूसने वाली गोली पर पर्सन लिया करे पूरा साल। ऐसा लग रहा है आयशा ऐड कर रही है खट्टी मीठी चूसने हाँ, वाली तो गोली। उसमें ये होगा कि ये आपकी एक रूटीन बन जाएगी। हाँ। आप ऑफिस जा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपने खट तो से आपके उनको निकाल विटामिन को दे सी दी, की भी आपकी जो तो डेफिशिएंसी requirement वो पूरी खत्म होती नहीं, रहेगी। वो भी नहीं हो रही। हाँ, तो ग्रेजुअली क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम जो होगा वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे नज़ले जुकाम के अटैक्स होते हैं कम होते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पर पर्सन साल में 6 दफ़ा फ्लू होता है किसी भी इंसान को। 6 तो सबसे मतलब उसकी मिनिमम है, वरना ज़्यादा भी हो सकता है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी। मैं मिसेस सुराज बात कर रही हूँ। क्या हाल है प्यारी से आमना का? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, बहुत मिस किया हमने। अच्छा, 3 दिन में आपने मुझे इतना मिस किया? और मैं कल का प्रोग्राम भी नहीं देखा था, अभी मुझे इतनी कल मैं आई थी। आई थी ना, मैंने हाँ। नहीं देखा था, तो मैं इतनी खुश हुई हूँ आज आपको देख के। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और ये डॉक्टर आयशा से बात करना चाहूंगी। हाँ प्लीज जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर आयशा मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरी बेटी का नाम भी आयशा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना है। जी। बेटी की एज है मेरी 11.5 साल की है, माशाल्लाह। और बेटे हैं माशाल्लाह 13 साल के। ठीक है। तो एक को बहुत भूख लगती है, बेटे को बहुत भूख लगती है, और बेटी को बिल्कुल नहीं लगती। और अच्छा। बेटी की हाइट नहीं सही जा रही। दोनों के वजन आप मुझे बता दें अगर जी, हाइट। दोनों, बेटे का 40 kg है, बेटी का 30 kg, और मेरे ख्याल है 4 फीट की तकरीबन है।
चलें, ठीक आयशा ना, है। और बेटे का कद लंबा है माशाल्लाह, 5 तक जा रहा है वो 13 साल के हैं ना? जी वो 13 साल के हैं, बस उनका कद मुझ तक ही माशाल्लाह पहुंच गया है। लेकिन बेटी की मुझे बहुत फिक्र हो रही, खाती पीती कुछ नहीं है, हाय जो भी तो हाय। छुपा देती हैं। चलें, मैं पढ़ाई आपको का अभी शौक बता है, देती हर हूँ। वक्त टेंशन में, स्कूल के उसमें होमवर्क में रहती हैं, जो दूर दो चीज वो हाँ, छुपी है। बच्चियों को बहुत टेंशन होती है, जी बच्चियों को प्लीज बहुत इसके होती बारे में बताइएगा। है। ज़रूर बता देती हूँ। ओके थैंक यू, बहुत अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अच्छा, इन्होंने जैसे वज़न बताया है, 13 साल का वो बच्चा बता रही हैं, मगर 40 केजीज़ बता रही हैं। थोड़ा सा इसका वज़न भी और बेहतर हो जाए, बिकॉज़ उसकी हाइट बड़ी हो रही है और वो माशाल्लाह अभी से इनके बराबर तक पहुंच गया है। 45 तक आ जाए तो बहुत बेहतर है। 5 सही। केजीज़ उसको बढ़ाने, ठीक है। और उसको आप जो बच्ची की बात बता रही हैं, उसका तो वज़न बहुत कम है। 12 साल की अगर वो बच्ची है तो 30 केजीज़ तो बहुत अंडरवेट है। उसका हाय 10 हाय। से 15 केजीज़ बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स वो बिल्कुल सूखी हुई और बिल्कुल ही कमज़ोर कह रही सी है ना, वो बच्ची सब है, छुपा देती है और खाना उसको पीना। टेंशन बहुत होती है पढ़ाई की, और वो खाती कुछ नहीं है और वो करती है। अब उस बच्ची पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बगैर बिल्कुल मेहनत के नहीं होगा, ठीक है। सही। कोशिश करें कि अगर वो लिक्विड्स ले रही है किसी भी फॉर्म में, वो लिक्विड्स उसके बंद कर दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दूध या जूसेस से ही अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, फिर वो सॉलिड्स की तरफ नहीं आते। तो सही। दूध और जूसेस से सच वजन पे रिजल्ट्स नहीं नहीं आते, आते, ठीक है। सही। तो वो उनको बंद करके ठोस ग़िज़ा दें। हाँ। और कोशिश करें कि इनको, अगर आप बनाना शेक, पोटैटो शेक दे सकती हैं, इनके खाने में आप घी, बटर, फैट, मार्जरीन ये आप ऐड करें। खेलने भी उसे भेजें ताकि उसको एक्सरसाइज होगी, हाँ। उसको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, भूख लगेगी। तो उसका वज़न आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करके इनके विटामिन्स जो दोनों को देने चाहिए वो पूछ सकते हैं। सही। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सलमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सलमा, क्या कहेंगी? मेरे को ये डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे 2-3 साल से नजरा नहीं हो रहा। अच्छा। नहीं हो रहा? तो मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। हाँ, ये भी तो एक प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा। हाँ, ठीक तो है। इतना दर्द रहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। हाय हाय। ठीक है। मेरे साथ बहुत ज्यादा मसला है। अच्छा, तो आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको नजला नहीं हो रहा। नजरा नहीं होता और मेरे सिर में बहुत शदीद दर्द रहता है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको बताती हैं डॉक्टर साहब। चलिए, ठीक ठीक है। है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये भी एक मज़े की बात है, जिनको हो रहा है वो भी परेशान है, जिनको नहीं हो रहा वो भी परेशान है। लेकिन नज़ला अगर नहीं हो रहा तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक देखिए, है। ये भी इशू तो इस चीज़ का है कि इनको हेडेक होता है, हाँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। इसका जो बेस्ट तरीक़ेकार है वो ये है कि आपको ईएनटी कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। सही। चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपके साइनसेस का एक्सरे वो कहेंगे, जो भी एक्सरे होगा वो करवाएंगे। अभी घर बैठे हुए जो आप बेहतर चीज़ कर सकती हैं, वो अच्छी सी जो बॉइलिंग केटल होती है, उसमें पानी खूब सारा बॉयल करके और उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, अगर विक्स घर में मौजूद है वो डाल के अपने ऊपर टॉवल रख के और उसकी स्टीम आप लें दिन में 2 या 3 मरतबा। और स्पेशली आपको सोते वक्त अगर तकलीफ होती है, आप सोते वक्त ये चीज़ ज़रूर करें और आप बेहतर फील करेंगी, लेकिन अपनी एग्जामिनेशन ज़रूर करवा हाँ, लें। बिल्कुल। और एक और चीज़ आयशा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चे चीज़ नहीं खा रहे या बच्चे मक्खन नहीं खा रहे, तो हम क्यों इतना जोर दें कि हम मक्खन चीज़ ही खिलाएं। मैं समझती हूँ अगर आप मज़े का चटपटा आलू का कटलेट बना के रखें अपने घर में, या कबाब। किड्स लव पोटैटोज। मैं बताऊं आपको, अगर आप, मैंने ये अपने घर आजमाया था कि मेरी बेटी को ये चीज़ वगैरह मैं सुबह देती थी आयशा, आप यकीन करो कि वो नीचे कव्वों को डाल के ना चली जाती थी और वो समझती थी माँ को पता नहीं चलेगा। जाहिर है मुझे पता है चीज़ और वो टोस्ट का आधा टुकड़ा पड़ा हुआ है, समझ आ जाती थी, वो जाके गैलरी में चुपके से रख देगी कि खा लिया मैंने। अब वो मैंने फिर इसको बहुत अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने सोचा कि मैं चीज़ और मक्खन से हट के मैं वो आलू का कटलेट होते ना मज़े के, धनिया और वो जीरे वाले हरी मिर्च डाल के वो दे देती थी, या कबाब आपने दे दिया बना खा हुआ, लेंगे। वो ऐसे मज़े से खाती है। चले कुछ तो जा रहा है ना पेट में। मैं खुद मक्खन चीज़ वगैरह नहीं खा सकती हूँ, तो मैं कबाब टोस्ट आपने खा लिया। ऐसी चीज़ें भी आप बच्चों को दें तो बच्चों की डाइट थोड़ी तो बेहतर इसमें होती है, मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी और सी जब बेहतर। ठोस ग़िज़ा के अच्छा, बारे मैं में बिल्कुल हम मेहनत नहीं करती, मैं बिल्कुल मेहनती माँ नहीं हूँ। हम ये बात करते रहेंगे और मज़ीद आयशा से पूछेंगे कि कैसी डाइट होनी चाहिए और अपने आप को आप कैसे वार्म रख सकते हैं। अपनी जो तकलीफ़ें होती हैं आपको पूरी सर्दियों में, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।